हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो भारत में रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी 1853 ईस्वी में। 1853 16 अप्रैल 1853 को भारत में लॉर्ड डलहौजी ने रेल लाइन बिछवाई थी। और जो पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई से थाने। मुंबई से थाने भारत की पहली ट्रेन चली थी, इसे आप नोट कर लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट। इसके थ्रू इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और इसी के साथ जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल का पद दे दिया था। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद खत्म करके भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था वो बनाया था, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी का जो अधिकार पत्र है, यानी कि जो भारत में वो व्यापार कर रहे थे, वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन उसी के साथ कंपनी का एकाधिकार जो भारत के साथ व्यापार करने का था उसे खत्म कर दिया था। इसी के साथ यानी कि जो पादरी और ईसाई थे और इन्हें भी भारत के साथ व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। इसके बाद आता है 1858 का विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसमें क्या था कि कंपनी का जो शासन था वो पूरी तरीके से खत्म हो तो 1833 में हो गया था, लेकिन उसे 1858 में यानी कि वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन ने उसे अपने हाथ में ले लिया था। और इसी के साथ जो इंडिया में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। और इसके अलावा लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना और ये की थी 1872 में। और लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। कृषि विभाग की स्थापना। और इसके अलावा जो पहली जनगणना हुई थी वो भी लॉर्ड मेयो के समय में ही हुई थी। जो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में ही हुई थी और ये हुई थी 1872 में। ठीक है। और इसके अलावा लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन ने जो सिविल सर्विसेज है उसकी एज 19 से बढ़ाकर 21 कर दी थी। और इन्होंने जो प्रेस एक्ट है उसको समाप्त कर दिया था। प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था इन्होंने। और इन्होंने भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र जो हो वो छपे, ऐसा भी इन्होंने परमिशन दे दी थी। अब आते हैं लॉर्ड लिटन।
तो लॉर्ड लिटन लिटन ने क्या था कि इन्होंने प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इन्होंने प्रेस एक्ट का समर्थन किया और जो एज थी सिविल सर्विसेज की वो 21 से घटाकर 19 कर दी थी। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन जो तीसरा आंगल बर्मा युद्ध हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ था और ये 3 साल तक चला था, 1885 से 1888 तक। ठीक है। और इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में वो भी इन्होंने ही की थी। ए ओ ह्यूम, ये सब आप नोट कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के राइटर है रमेश चंद्र दत्त। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1529 को। ये 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 को। इसके बाद 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध। ये दोनों कंफ्यूजिंग है, घाघरा का युद्ध और चौसा का युद्ध, क्योंकि इसमें 1529 और इसमें 1539, तो सब कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए आप याद रखना कि घाघरा के युद्ध के 10 साल बाद हुआ था चौसा का युद्ध। इसके बाद 1565 को हुआ था तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध ये हुआ था 1565 को। हमारा अगला प्रश्न है कि मथुरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सी, देवी सिंह। देवी सिंह। तो इसका नेतृत्व देवी सिंह ने किया था और लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी से। झांसी 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था। अजीमुल्ला ने किया था फतेहपुर से। फतेहपुर। और सुरेंद्र साई ने किया था संबलपुर से। संबलपुर। यहां से इन्होंने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। हमारा अगला प्रश्न है कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के राइटर है सैयद अहमद खान और एस एन सेन की बुक है 1857। इस बुक का नाम है 1857। और वी डी सावरकर की बुक है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये बुक है वी डी सावरकर की। और इसके बाद आता है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की जो बुक है वो भी इनकी बुक का जो नाम है वो वी डी सावरकर की बुक से काफ़ी मिलता है, बस थोड़ा डिफरेंस है। वो है कि द फर्स्ट इंडियन वॉर, इसमें है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें है द फर्स्ट
फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59। तो इनकी बुक का नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59, और वीडी सावरकर की बुक का नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आप याद रखना और नोट कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ समाचार पत्र, यहाँ पर समाचार पत्र है, समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था एनी बेसेंट ने। इसके अलावा जो फिरोज शाह मेहता है, फिरोज शाह मेहता ने जो समाचार पत्र शुरू किया था उसका नाम है बॉम्बे कार्निकल। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे कार्निकल नाम से जो न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया था। और इसके बाद जो सच्चिदानंद सिन्हा जी है, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था सर्च लाइट। सच्चिदानंद सिन्हा जी का जो न्यूज़पेपर था वो था सर्च लाइट, और इसे याद रखना बहुत आसान है, सच्चिदानंद सिन्हा और सर्च लाइट। इसके बाद मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका नाम था लीडर। ये एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1843 को, और 1852 को हुई थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 को, और 1876 को हुई थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 को। के बाद हमारा आज का जो क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप हमें देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को शेयर करें जिससे उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।